नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त मानसून की ब्रेक देखने को मिल रही है, जिसमें से मानसून कई हिस्सों पे रुका हुआ है, लेकिन ये बहुत लंबी ब्रेक नहीं देखने को मिलेगी। मानसून में ये बहुत लंबा समय तक मानसून यहाँ पर रुके नहीं रहेगा, यानी कि मानसून में प्रगति देखने को मिलेगी, जो कि 24 जून को मानसून में प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को कवर कर सकता है मानसून कल। तो इस वक्त आप नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून देखें तो गुजरात के दक्षिणी हिस्सों से होती हुई साथ साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है मानसून ने। साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है, यानी कि बिहार के कुछ ही ऐसे हिस्से बचे हैं जो कि पश्चिमी हिस्से हैं, उन क्षेत्रों में पहुंचना बाकी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छूता है मानसून, लेकिन 24 जून को मानसून प्रगति करेगा, साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी भिगोएगा मानसून। तो इसी मौसमी सिस्टमों के बीच अगर मानसून की नॉर्दर्न लिमिट के बीच आइए जानते हैं कि 3 दिनों के दौरान कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूमेरिकल मॉडल है, ये 23 जून का यूमेरिकल मॉडल है, जिसमें से आप देख सकते हैं उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिली। यही लद्दाख के लिए बालूचिस्तान लद्दाख के कुछ हिस्सों में रहेंगे। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की उत्तरी भाग, पश्चिमी राजस्थान, साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। मॉइस्चर जो कि अरब सागर से मिल रहा था इन क्षेत्रों में, तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब मॉइस्चर की जो कि फीड है वो कट चुकी है इन क्षेत्रों से, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाएं जो कि यहाँ पर अपना प्रभाव डालेंगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की, तो पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है, यानी कि जो कि पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार से सटे हुए क्षेत्र हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन क्षेत्रों में लाइट रेन होने की संभावना है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी और पश्चिमी हिस्सों में भी मध्यम हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, जो तो पूर्वी भारत में जिसमें से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें से इंटेंसिटी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगर हम साथ ही साथ बात करें मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, मध्य भारत के दक्षिणी हिस्सों की, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों को, तो जिसमें से दक्षिणी हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र से लगते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। गुजरात में भी बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें से सूरत के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि जो कि तटवर्ती क्षेत्र हैं गुजरात के, उन क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। जिसमें से अगर हम बात करें मुंबई और महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें से मुंबई के दक्षिण हिस्सों में बात करें तो दक्षिण हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की हाई रहने वाली। साथ साथ गोवा के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश रहेगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के में भी कई स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जो कि अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पर इंटेंसिटी हालांकि कम रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी स्पेल होगा तेज़। साथ ही साथ केरल की बात करें तो केरल में मध्यम से तेज़ बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर भी मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में भी यही हालात बने रहेंगे। अगर हम बात करें 24 जून के मॉडल की, तो 24 जून को आप देख सकते हैं, 24 जून को जो कि उत्तर भारत है वहाँ पर बारिश कम हो रही है। साथ ही साथ जो कि अरेबियन सी से मॉइस्चर जो कि गुजरात से होता हुआ जा रहा था, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से तराई क्षेत्रों में मॉइस्चर जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहुँच रहा, उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पहुँच रहा था, वो कट चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो कि अपना प्रभाव डाल रही हैं, इसी के बीच मानसून यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच कर सकता है, यानी कि 24 जून को मानसून आगे बढ़ सकता है। साथ साथ कुछ हिस्सों को, पूर्वी हिस्सों को उत्तर प्रदेश के कवर कर सकता है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के, तो जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर होगा। कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी देखने को मिलेगी हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समूचे हिस्से में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर हॉट विंड्स चलेंगी कुछ स्थानों पर, यानी कि शाम के समय बादल बन सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत की बात करें तो मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में समूचे हिस्से में महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में यही हालात बनेंगे जो कि तटवर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में। मुंबई की बात करें तो मुंबई से केरल के दक्षिणी हिस्सों तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर रहेगा, जो कि कोस्टल रीजन है। यह रीजन जो कि पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी कुछ स्थानों पर। अगर हम बात करें अंदरूनी हिस्सों की तो केरल के अंदरूनी हिस्सों में इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी बारिश की इंटेंसिटी रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर तेज स्पेल देखने को मिलेगा बारिश का। कई स्थानों पर यानी कि मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के उत्तरी हिस्सों में तराई वाले क्षेत्रों में भी इंटेंसिटी बारिश की हाई रहने वाली है। साथ साथ बात करें बिहार के दक्षिणी हिस्सों की तो यहाँ पर भी बारिश होगी कुछ स्थान। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 25 जून के मॉडल की तो 25 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर। 25 जून के मॉडल की बात करें तो 25 जून को अब साफ देख सकते हैं कि मानसून 24 जून को आगे बढ़ा था, लेकिन 25 जून को भी मानसून कई हिस्सों को कवर कर लेगा। यानी कि समूचे हिस्सों को कवर तो नहीं करेगा उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम 70 से 85% हिस्सों को कवर कर सकता है। यानी कि 80 से 85% मानसून कवर कर सकता है, जिसमें से आप हवाओं की जो कि सरफेस विंड आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से आ रही हैं, देख सकते हैं हवाओं का आप दिशा, हवाओं की दिशा देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों को कवर कर सकती है मानसून। यानी कि 25 जून को कई हिस्सों को कवर कर सकती है मानसून। साथ साथ बारिश की बात करें तो बारिश उत्तराखंड में कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन हो सकती है, जो कि नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, हॉट विंड होगी, ड्राई वेदर रहेगा इन क्षेत्रों में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बादल दिख सकते हैं। दिल्ली के ऊपर भी कुछ बादल आ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की इतनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा इन क्षेत्रों में। साथ साथ राजस्थान के समूचे हिस्से में ड्राई वेदर होगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के हालांकि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बादल दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। गुजरात के कुछ हिस्सों पर, गुजरात के समूचे हिस्से में ड्राई वेदर रहेगा, जो कि मॉइस्चर जो कि पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था वो इस प्रकार से मिल रहा था। इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर जो कि तराई क्षेत्रों में इस प्रकार मिल रहा था, इन क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। साथ साथ WD के चलते कुछ बारिश देखने को मिल रही थी। तो लेकिन अब इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर बना रहेगा सभी क्षेत्रों में, और हॉट विंड्स और गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। हालांकि हीट वेव नहीं चलेगी इन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई से लेकर केरल के दक्षिणी हिस्सों तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें से मुंबई से नीचे आ जाए तो कर्नाटक, साथ साथ एडजॉइनिंग महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। गोवा की बात करें तो गोवा में भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ कर्नाटक के समूचे हिस्से, साथ साथ कर्नाटक के कई हिस्सों में, अंदरूनी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें से तमिलनाडु को कुछ हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। केरल की बात करें तो केरल के समूचे हिस्से में मध्यम से तेज बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के समूचे हिस्से में बारिश रहेगी। उड़ीसा, साथ ही साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर भारी बारिश रहेगी, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के तराई क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और इसी बीच आप देख सकते हैं मानसून की जो कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो आगे बढ़ सकती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 80 से 85% हिस्सों को कवर कर सकती है मानसून। इस प्रकार से कई हिस्सों को कवर कर सकती है मानसून। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हवाओं की सरफेस विंड से। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।